वेलकम जी। लेट्स स्टार्ट। तो अगर हम आज अपने निफ्टी इंडेक्स को चेक करें तो आज का दिन भी लगातार दूसरे दिन अच्छा रहा। स्टॉक मार्केट आज हमारा जैसे मार्केट में मॉर्निंग में ओपन होता है, मार्जिनल गैप अप ओपन हुआ और उसके बाद मार्केट सडनली लगातार पूरे दिन अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रेंड किया और फाइनली 112 पॉइंट की बढ़त के साथ मार्केट क्लोज हुआ। अगर इसके हम चार्ट पैटर्न, अगर डेली चार्ट पैटर्न में देखें तो मार्केट 3-4 ट्रेडिंग सेशन से लगातार आपको दिख रहा है कि ऊपर जा रहा है। तो जैसे कि गिरावट हुई, फिर ऊपर गया, फिर गिरावट हुई, फिर ऊपर गया। तो एज यूजुअल मार्केट में अप डाउन है, लेकिन स्टिल मार्केट में अगर ओवरऑल मंथली वाइज देखेंगे तो गिरावट ही चल रही है। लेकिन हम डेली चार्ट पे अगर बोले वीकली बेसिस पे देखेंगे तो मार्केट में अपवर्ड डायरेक्शन आपको दिख रहा है। अगर हम बात करें आज के स्पेसिफिक स्टॉक्स के बारे में, तो अगर हम स्पेसिफिक एक स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करेंगे आज, और उसका अगर हम बात करें तो अगर उस स्टॉक्स के पिछले मात्र एक साल का अगर रिटर्न चेक करें तो स्टॉक्स ने पिछले एक साल में एक मार्जिनल एक काफ़ी एक रेंज में ही सेक्शन में पूरा स्टॉक्स मार्केट ने ये ट्रेड किया है और इसने स्टिल अपने शेयर होल्डर को एक साल के अंदर इसने 127% के रिटर्न दिए। अगर इस स्टॉक्स को अगर हम डेली चार्ट पैटर्न में भी इसको देखेंगे तो आप एक दो पिछले एक दो कह सकते हैं दिसंबर, हाफ दिसंबर के बाद स्टॉक मार्केट में काफ़ी बढ़ोतरी आपको देखी गई और काफ़ी हैवी वॉल्यूम के साथ मार्केट में इस स्टॉक्स में ट्रेडिंग हो रही है। तो पॉसिबिलिटी है कि आने वाले टाइम में भी इस स्टॉक्स में आपको कुछ प्रॉफिट बुकिंग का अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अगर हम बात करें इसके प्राइस वाइज परफॉर्मेंस की, तो अगर वीकली बेसिस पे देखें तो इसमें 12% के रिटर्न आपको दिए। अगर मंथली बेसिस पे देखें तो 46% के रिटर्न दिए। अगर 3 महीने में देखें तो 46% का रिटर्न कंटिन्यू रहा। अगर ईयर टिल डेट की बात करें तो 52% का रिटर्न, और एक साल की बात करें तो 131% का रिटर्न, मीन्स कि साल के अंदर आपके पैसे को 2 गुना से भी ज़्यादा कर दिया। अगर 3 साल के रिटर्न की बात करें तो 247% का रिटर्न। तो ये एक तरह का इसका परफॉर्मेंस ऑलवेज ग्रीन रहा, चाहे मंथली, चाहे वीकली, चाहे ईयरली, चाहे 3 ईयरली की बात करते हैं। तो कंपनी का नाम है टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स, एक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है और इस कंपनी ने पिछले एक साल में लो लगाया है आपको 166 रुपया का, मैक्सिमम लगाया है 447 रुपये का, और इसने आपके पैसे को एक साल के अंदर रिटर्न दिया है 131%। मतलब कि अगर इस स्टॉक्स में एक साल पहले आपने 1 लाख रुपए का भी निवेश किया होता तो आज उसकी वैल्यू 2,31,000 रुपये हो गई होती। अगर इस कंपनी की बात करें सेक्टर की, तो ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी में हार्डवेयर टेक्नोलॉजी हार्डवेयर बिलोंग करती है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस बनाती है। एक स्मॉल कैप का स्टॉक्स है, ये हाई रिस्क की स्टॉक्स है। सो हाई रिस्क है तो हाई प्रॉफिट भी है आपको। अगर इसके अगर इसके इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट को देखते हैं, परफॉर्मेंस इस कंपनी के एवरेज है, वैल्यूएशंस हाई है, ग्रोथ लो है, प्रॉफिटेबिलिटी हाई है, एंट्री पॉइंट्स स्टॉक्स नॉट इन अ ओवरबॉट जोन में। सो अगर इस कंपनी का डिटेल अगर हम पढ़ते हैं कंपनी क्या करती है, तो बेसिकली देखो तो टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चर एंड सेल पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस, जो पीओएस डिवाइस होता है या प्रिंटर होता है, कीबोर्ड होता है, या बिसाइड्स द प्रोवाइडिंग सर्विस टू द वेरियस ओईएम, मीन्स की ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर बाय द डिलीवरी मॉडल लाइक एक्सक्लूसिव सर्विस सेंटर, मल्टी ब्रांड सर्विस सेंटर, ऑन साइट सपोर्ट एंड रिपेयर सेंटर इन फैक्ट्रीज। मीन्स कि ये ब्रांडेड कंपनी के जो ओईएम होते हैं, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर की तरह भी काम करता है। अगर इसके हम ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएं तो कंप्लीट इनके सर्विसेज और कंप्लीट प्रोडक्ट लिस्ट जो बनाते हैं आप हम उनको चेकआउट कर पाएंगे। तो टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी का अगर हम चेक करते हैं कि ये कंपनी का प्रोडक्ट क्या है, ये प्रोडक्ट क्या क्या बनाती है, तो इनके प्रोडक्ट सेक्शन में हम जाते हैं
तो हम प्रोडक्ट सेक्शन में देखेंगे तो इनके पास प्रोडक्ट लिस्ट काफ़ी इट वर्क्स, हाँ या सो नाउ। अब इनके पास पहली बात, जो प्रोडक्ट देखोगे तो इनके पास ये कहते हैं कि आप हमारी कंपनी का प्रोडक्ट सेक्टर वाइज, मीन्स कि ये अगर हम बात करें सेक्टर, तो ये गवर्नेंस एंड बैक ऑफिस से लेकर के ऑयल, माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, बीएसआई, फूड बेवरेज, रिटेल, हॉस्पिटैलिटी एंड टिकटिंग, इन डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज के लिए इनके पास प्रोडक्ट हैं। अगर हम हाई लेवल में सारे इंडस्ट्री वाइज नहीं जाते हैं, अगर बेसिक बात करते हैं ना, जो हमारे ऑफिस में होते हैं, जो प्रिंटर होते हैं, तो ये इनके पास डिफरेंट काइंड ऑफ प्रिंटर्स हैं। अगर हम बात करें जो बिलिंग सिस्टम्स होते हैं आजकल, ऑनलाइन बिलिंग या ऑफलाइन बिलिंग आपको चाहिए होता है, वो जो ये मशीन होती है टीवीएस बनाती है। अगर इसी तरह से हम बात करें, या लेवल टू लास्ट जो स्मॉल बिल होते हैं, इसको बोलते हैं लेवल प्रिंटर्स, भी इनके पास हैं। अगर हम बात करें सो स्मार्ट वे टू प्रिंटेबल टू, जो आजकल ऑनलाइन या ऑफलाइन स्मार्ट जो रिसिप्ट मिलते हैं मोबाइल के, या किसी तरह से मोबाइल के कहीं भी ले जाओ, इसको इनसे आप वो प्रिंट कर सकते हो बिल्स को। इसी तरह से आजकल हम सर्विलेंस की बात करें, सीसीटीवी कैमरेज की बात करें, तो एक कंप्लीट इनके पास पूरा सर्विलेंस का सीसीटीवी सोल्यूशन से हर चीज़ इनके पास से रिलेटेड प्रोडक्ट हैं जो कंपनी बना रही है। अगर हम बात करें हेल्थ केयर प्रोडक्ट की, तो इनके पास हेल्थ केयर प्रोडक्ट में भी इनके पास लिस्ट ऑफ सेल प्रोडक्ट है। अगर हम बात करें डेस्कटॉप्स के लिए, तो डेस्कटॉप्स में वीडियो कॉल के, वर्क फ्रॉम होम प्रोडक्ट रिलेटेड इनके पास एक्टिविटीज़ हैं। अगर आप बात करें तो ये बार कोड स्कैनर्स होते हैं, ये भी इसकी कंपनी आपको बनाती है। अगर हम बात करें कीबोर्ड, तो मल्टीपल काइंड ऑफ कीबोर्ड इनके पास है। अगर हम बात करें डिफरेंट काइंड ऑफ बिलिंग सपोर्ट सिस्टम जो इनके पास है, वो इनके पास हैं। इवन द डिफरेंट काइंड ऑफ डायनामिक और सुपरविजन बिलिंग सिस्टम्स इनके पास बनाते हैं। अगर हम बात करें इनके डिलीवरी सिस्टम्स के लिए, तो ये आपका डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ इनके पास प्रोडक्ट है, आप देख सकते हो, इसको भी देख सकते हो। सो इनके पास प्रोडक्ट लिस्ट ह्यूज है। अगर आप डिटेल इनके इंडस्ट्रीज वाइज चेक करोगे, तो इंडस्ट्रीज वाइज भी इनके पास डिटेल्स प्रोडक्ट लिस्ट आपको दिख जाएगी। तो इनके पास प्रोडक्ट लिस्ट काफ़ी ज़्यादा है। इस तो इन्होंने हाईलाइट, अगर किसी एक भी इंडस्ट्रीज को हम टेस्ट कर पाओगे, चेक कर पाओगे, हॉस्पिटलिटी को लेकर के या किसी भी इंडस्ट्रीज को, तो इनके डिफरेंट प्रोडक्ट लिस्ट की कंपनी आ जाती है। तो इनके पास कंपनी के पास जो प्रोडक्ट है वो वैरायटी सा प्रोडक्ट है। एक्सक्यूज में, आप देखो, ये बार कोड स्कैनर हो गया, डॉट प्रिंटर हो गया, थर्मल प्रिंटर हो गया, लेवल प्रिंटर हो गया, कीबोर्ड, टच पीओएस सिस्टम जो बोलते हैं आप, ये इनके पास टच पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम्स है। इलेक्ट्रॉनिक्स का इसकी बात करो, वो भी इनके पास है। सो इवन डिफरेंट काइंड ऑफ हेल्थ केयर प्रोडक्ट की बात करो, तो इनके पास डिफरेंट हेल्थ केयर प्रोडक्ट भी हैं। सो तो ये इनके डिफरेंट बिजनेस है। कहने का मतलब कि ये इनका अगर हम बात करें, तो ये जो बनाते हैं, जो ये प्रोडक्ट बना रहे हैं, ये डायरेक्ट भी सेल करते हैं। और अच्छी बात है कि ये जो ब्रांडेड कंपनियां हैं, उनके लिए भी ये प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं, बनाते हैं। अगर उन ब्रांडेड कंपनियों की बात करें, तो आप चेक करोगे, ये इनके पास दिस आर द ब्रांडेड ट्रस्टेड लीडर, जिसके साथ से हम सैमसंग की बात करें, एमआई की बात करें, एचपी की बात करें, डेल की बात करें, एनसी की बात करें, अमेजॉन हो गया, फ्यूचर ग्रुप हो गया, एचडीएफसी बैंक, एसएस बैंक, इन सभी के लिए जो डिवाइस, जो ऑफिस में डिवाइस हो गया, प्रिंटर हो गया, या अलग अलग एक्टिविटीज़ या बिलिंग सिस्टम्स हो गया, वो सारे इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट ये कंपनी मैन्युफैक्चर करके उन ओईएम के नाम पे, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर के नाम पे बना करके इन कंपनियों को देती है। तो इनके पास भी अच्छे ब्रांड्स है जिनके लिए ये वर्क कर रही है। तो इनके पास एक तो अपना प्रोडक्ट बना रहे हैं, मार्केट में खुद सेल कर रहे हैं अपने टीवीएस के ब्रांड के नाम से, टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स, और ये खुद ही जैसे प्रिंटर हो गए, ब्रांडेड एचपी के लिए या डेल के लिए भी ये कंपनी वो सारे डिवाइस बना रही है। तो कंपनी का बिजनेस अच्छा है, और आप भी इसको एक्सप्लोर कर सकते हो, स्टडी कर सकते हो, और आपको लगता है कि ये कंपनी का बिजनेस ठीक है, तो श्योर यू कैन
थिंक फॉर बुकिंग अ प्रॉफिट फ्रॉम दिस कंपनी। तो ये मेरे हिसाब से ये कंपनी शॉर्ट टर्म्स में ऐसा लग रहा कि जिस तरह से इसने अपने पिछले क्वार्टर में, इस क्वार्टर में जिस तरह से इस कंपनी ने अपने हाई प्रॉफिट रिटर्न किया है, रिटर्न प्रॉफिटेबल बिजनेस सेल किया है, जिसकी वजह से स्टॉक्स प्राइस में उसका मोमेंटम दिख रहा है। और इस मोमेंटम को ज़्यादा शॉर्ट टर्म में आपने प्रॉफिट 10 to 20% आसानी से इसमें भी आप उठा सकते हो। लेकिन इसमें इन्वेस्टमेंट का प्रॉफिट बुक करने से पहले प्लीज़ स्टडी अबाउट द बिजनेस, अबाउट द कंपनी। अगर आपको लगता है ठीक है, आपको भी इसके चार्ट पैटर्न को, उसके फंडामेंटल को एनालिसिस करके, तो आप इसमें भी आप अपना पोजीशन ले सकते हो। लेकिन शॉर्ट टर्म में मेरे एनालिसिस के हिसाब से लगता है जैसे स्टॉक्स में एक पॉसिबिलिटी है 10 to 20% का अभी भी अपवर्ड डायरेक्शन में जाने के लिए। सो फ्रॉम दिस नोट आई वुड लाइक टू से थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।